Hello students, welcome to Meenakshi Gupta Physics classes. This is Meenakshi Gupta Physics teacher. Today I am making this video for the 11th class students, and this video consists the solution of the numerical sheet which I have already given you. So please go through this video, check your solutions, the mistakes you have done maybe, and the answers you can check. If you have any doubt you can ask me, and please like, share and subscribe my channel for the more updates. And let's go the solution of the numerical sheets which I gave you. So we are going to solve the question 1, which was convert 1 Newton into डाइन, यानी कि एम के एस में सीजीएस में चेंज करना है. सो लेट्स डू दिस. तो हमें 1 न्यूटन से डाइन में चेंज करना है, यानी कि एम के एस से सीजीएस में चेंज करना है. और फोर्स की बात हो रही है, अगर न्यूटन है तो फोर्स की जो यूनिट होती है, डायमेंशन होती है, तो एम एल टी पे -2 होती है. और हमें पता है N1 U1 बराबर N2 U2 हम पढ़ चुके हैं डायमेंशंस के केस में. तो नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ. तो इस तरह से लिख सकते हैं, एन की वैल्यू 1 न्यूटन की बात की थी, लिख दिया M1 L1 T पे T1 पे -2 यूनिट्स हो गई फर्स्ट कंडीशन में, और ये हो गई सेकंड कंडीशन में. अगर N2 को हमें नंबर्स निकालने कितने डाइन होता है 1 न्यूटन बराबर, तो उसके लिए हमने N2 को वन साइड रख दिया और M1 M2 L1 अपन L2 T1 अपन T2 पे -1 रख देंगे. तो इसे सॉल्व करोगे आप, तो N2 बराबर M1 हो गया आपका, यानी कि M के की बात हो रही है तो ग्राम यानी कि केजी में चेंज हो जाएगा. ये केजी में, ये ग्राम में, क्योंकि नीचे वाले सीजीएस M2 L2, और ये हो जाएगा आपका मीटर, ये सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा सेकंड, और ये भी किसमें हो जाएगा सेकंड में -1. वैल्यू पुट कर दो 1000 ग्राम 100 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें चेंज भी सेंटीमीटर और ग्राम वाली यूनिट्स में ही करना है. और ये 1/1 पे -1 कैंसिल हो जाएगा S से S. तो N2 बराबर हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 3 और 2 5 10 टू दी पावर 5. तो आप लिख सकते हैं 1 न्यूटन जो बराबर होता है वो 10 टू दी पावर 5 डाइन के बराबर होता है, जो सीजीएस यूनिट होती है फोर्स की. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट इस तरह से सॉल्व होगा. अब हम क्वेश्चन सेकंड करेंगे. So let's solve the question second. I am just reading it. Let us consider an equation half mv square बराबर mgh. इक्वेशन क्या ली थी 1/2 mv स्क्वायर बराबर mgh. यहाँ पे मास दिया था m, मास ऑफ द बॉडी, v वेलोसिटी, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड h इज द हाइट. चेक द वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट. तो हम क्या करेंगे, सिंपली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे. इसे मान लेंगे LHS, इसे मान लेंगे RHS. तो पहले LHS लेकर चलते हैं. LHS की डायमेंशन लिखेंगे जो था 1/2 mv स्क्वायर. 1/2 तो कांस्टेंट है. m की डायमेंशन क्या होगी, m मास है, v की क्या होगी v स्क्वायर, यानी कि ऐसे अलग अलग लिख लो चाहो तो L t पे -1 का स्क्वायर. तो क्या आ गई m L2 t पे -2. नाउ कम ऑन द RHS. क्या था mgh. m की क्या हो गई मास, g होता है आपका एक्सीलरेशन, यानी कि L t पे -2. h हो गया आपका लेंथ, यानी कि L. कर लो कैलकुलेट. तो m दोनों L मिला के L2 t पे -2. तो ये वाली इक्वेशन कैसी है, इक्वल है. तो LHS बराबर RHS. तो यू कैन राइट हैंस this equation is correct. करेक्ट, डायमेंशनली इट इज करेक्ट. इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, लेट्स गो ऑन द थर्ड क्वेश्चन. दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन V ऑफ अ स्ट्रिंग में डिपेंड. तो V जो है वो डिपेंड है, तो हम इस तरह से लिखेंगे प्रोपोर्शनल टू. जिन बच्चों ने चैप्टर पढ़ा दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ऑफ अ स्ट्रिंग में डिपेंड अपॉन लेंथ, L पे डिपेंड है तो यहाँ L लिख लो. सेकंड का है उसने ऑफ द स्ट्रिंग टेंशन T इन द स्ट्रिंग, T पे डिपेंड है, T लिख लो. एंड मास पर यूनिट लेंथ M. मास पर यूनिट लेंथ M का मतलब है M अपॉन L पे डिपेंड है. किस पर डिपेंड है, M अपॉन L पे डिपेंड है. ठीक है, तो वो आप लिखोगे M अपॉन L. मास पर यूनिट लेंथ दिया तो M अपॉन L.
यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन ड्राइव द फॉर्मूला फॉर v। डायमेंशन यूज करके हमें v का फॉर्मूला निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं v इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटाया k l की पावर a t की पावर b और m अपॉन l की पावर c। अब हम इन सबकी डायमेंशंस लिखेंगे। इस तरह से डायमेंशन लिखेंगे। वेलोसिटी की डायमेंशन होती है l t पे -1, यहाँ पे k लेंथ l है तो इसके लिए l a t जो है टेंशन है, टेंशन की जो डायमेंशन होती है वो फोर्स के बराबर होती है। तो m l t पे -2 की पावर b, m अपॉन l है तो m l पे -1 c। यहाँ पे इन सबको इक्वल करके लिख लो तो ये हो जाएगा l t पे -1 k l पे a b और माइनस c। तो l की पावर आ जाएगी a प्लस b माइनस c। m पे b प्लस c और t पे -2b ओनली। ठीक है, बाय कंपेरिजन या ऑन कंपेयरिंग इधर से कंपेयर करो तो l की पावर a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी बराबर इधर क्या है 1। सेकेंड इक्वेशन इधर m नहीं है तो b प्लस सी बराबर 0। थर्ड इक्वल हो जाएगा -2b बराबर -1। कट गया, b बराबर आ गया यहाँ से 1/2। c की वैल्यू b की वैल्यू याद रखोगे तो c बराबर आ जाएगा -1/2। इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो a प्लस 1/2 और माइनस माइनस प्लस 1/2 बराबर 1। तो a की पावर तो 0 आ जानी चाहिए, 1 और 1 0। ठीक है, तो यहाँ देखो जो v है ये आपका स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की वाइब्रेशन है तो L 0 आएगा। जैसे L 0 था तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और इस हिसाब से a बराबर माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, दैट वाज अ मिस्टेकन, सॉरी फॉर इट। वहां पे आपका 0 v जो है वो फ्रिक्वेंसी है, जैसे मैंने v लिखा है वैसे न्यू भी लिखते हैं, वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी है। तो a बराबर -1, b बराबर 1/2 और c बराबर -1/2। ये वैल्यू आप पुट कर दो, चाहे से इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसमें। तो b बराबर आ जाएगा आपका k l की पावर a थी तो l की पावर -1, t की पावर b था तो t की पावर 1/2 और c m अपॉन l की पावर c अपॉन -1/2। इसे सॉल्व करोगे आप इस तरह से सॉल्व करके आपका ये आ जाएगा। और अगर आप इसे यूनिट लेंथ, इसको यूनिट लेंथ के रूप में लोगे तो ये आ जाएगा k अपॉन l √t अपॉन m। यहाँ पे l जो हमने यूनिट लेंथ लिया था, मतलब जो मास था ये वाला, वो m अपॉन l था। मैंने l लिखा है सॉल्व करने के लिए, बट आप इसे m भी लिख सकते हो क्योंकि यूनिट लेंथ लेकर चल रहे थे। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 हो गया। नाउ लेट्स गो ऑन द क्वेश्चन 4। लेट्स गो ऑन द क्वेश्चन 4 जिसमें दिया था e² अपॉन एप्सिलॉन नॉट, e² अपॉन एप्सिलॉन नॉट एच सी जो है वो डायमेंशन लेस है कि हमें प्रूव करना है, डायमेंशन लेस। तो वैल्यूज रख लो बस, और कुछ नहीं करना। e² की यूनिट रखोगे तो e जो है वो चार्ज है, यानी कि चार्ज का स्क्वायर, और e² की जो यूनिट हो जाएगी a² t² अपॉन एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हो जाएगी m -1 l -3 t पे 4 a 2। ये निकलवा चुकी हूं मैं, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा या लास्ट वीडियोस देखी होंगी इसी चैप्टर की, दे नोज। m l 2 t पे -1 h की हो गई और c की हो गई l t पे -1, क्योंकि ये वेलोसिटी है, स्पीड ऑफ लाइट है। सॉल्व करोगे तो a2 और a2 कैंसिल हो गए, ऊपर बचा t2, नीचे देखो m -1 m +1 कैंसिल, इससे l -3 और l2 और l +1 कैंसिल,
एल कैंसिल हो गया यहाँ पे, यहाँ बचा फिर T4 और T पे -2 से 2 चला जाएगा, क्या बचेगा T2। और ये दोनों भी जब कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो M0 L0 T पे 0, यानी कि E²ε0 HC जो है वो हमारा कैसा है, डायमेंशनलेस है। ठीक है। क्वेश्चन 5 में आपका क्या कहते हैं दिया है, लेंथ एंड ब्रेड दिया है रेक्टेंगुलर लेमिना का, जो मेजर करके ये वैल्यूज हैं, और एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द लेमिना विद एरर लिमिट्स। तो पहले हम एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया निकालोगे वो होता है L इंटू बी बिना एरर के। तो L कितना है 2.3 इंटू बी कितना है 1.6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका आंसर जो भी एरिया आएगा उसे लिख लोगे। 3.68 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा कुछ, 3.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे एरर। तो डेल्टा A अपॉन A बराबर डेल्टा L अपॉन L प्लस डेल्टा B अपॉन B। ये सबको पता है, जिन्होंने ये पहले की वीडियोज अगर देखी होंगी तो दे कैन अंडरस्टैंड। तो डेल्टा A अपॉन A एज इट इज लिख लो, डेल्टा L लिखोगे यानी कि एरर 0.2 अपॉन L कितना है 2.3 प्लस डेल्टा B यानी कि 0.1 अपॉन 1.6। इन दोनों को सॉल्व करके आपकी वैल्यू आ जाएंगी। तो कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे कि यहां तक सॉल्व करके ये वैल्यू आ गई 0.55 अपॉन 3.68। इसको हमने जानबूझ के यहाँ रखा है ताकि डेल्टा ए जब निकालेंगे तो 0.55 इंटू ए को इधर ले गए, ए अपॉन 3.68, 0.55 अपॉन 3.68 और ए की वैल्यू क्या थी 3.68। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, इसलिए मैंने इसको यहाँ रखा हुआ था कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो डेल्टा ए बराबर 0.55 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरर आ गई। एरिया विद एरर लिखोगे तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए लिखते हैं, पता है। तो 3.68 जो ए निकला था प्लस माइनस जो एरर थी वो 0.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सोल्यूशन हो गया। इट्स टू सिंपल टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो दिस इज द क्वेश्चन 6 जिसमें टेम्परेचर दिए थे T1 और T2। इसमें निकालना था कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस एंड द एरर देयर इन। तो हमें पता है अगर टेम्परेचर डिफरेंस आप निकालोगे तो T बराबर, अगर हम टेम्परेचर डिफरेंस को लिखते हैं T बराबर T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू कितनी है 50 माइनस T1 कितना है 20। ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री सेल्सियस। अब निकालनी है एरर। तो डेल्टा T बराबर, अब ये और ये, लेकिन एरर हमेशा क्या करते हैं, डिफरेंस हो चाहे कुछ भी प्लस करते हैं। तो एरर कितनी हो जाएगी 0.5 प्लस 0.5 मिला के 1.0 आ जाएगा डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब हम इसमें टेम्परेचर लिखेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस। तो क्या लिखेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस जो पूछा था हमसे वो हो जाएगा आपका 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1.0 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस डिफरेंस का ध्यान रखना था कैसे करना है। ये क्वेश्चन दिया, इसमें एरर नहीं दिए हैं। एरर आपको खुद देखनी पड़ेगी कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर, उससे वॉल्यूम निकाला गया है किसी भी चीज का, तो उसके लिए हम अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो V बराबर हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। तीनों की वैल्यू सॉल्व करोगे तो वॉल्यूम निकलेगा आपका करीब, राउंड फिगर में निकालोगे तो 14.4 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेशन नहीं किया, दैट यू कैन डू इजीली। अब हमें निकालना है एरर वॉल्यूम में। तो ऐसे लिखोगे डेल्टा V अपॉन V बराबर डेल्टा L प्लस डेल्टा B प्लस डेल्टा H प्लस माइनस। ठीक है, ये आप इस तरह से लिखते हैं, ये आपको भी पता है। अब लिखोगे डेल्टा V अपॉन V बराबर प्लस माइनस डेल्टा L, वैल्यू कितनी थी 1.37, कहाँ तक मेजर कर सकता है 0.01 तक। तो इसमें एरर कहाँ तक हो सकती है 0.01 अपॉन 1.37। नॉर्मली भी कह सकते हो जितने नीचे पॉइंट हो उतने ही ऊपर 0 लग जाएंगे। डेल्टा बी में भी बी कितना है 4.11, तो ये हो जाएगा 0.01 अपॉन 4.11 प्लस एच कितना है 0.01 आ जाएगा, फिर से 2 के बाद डेसिमल और 2.56। इसको आप सॉल्व करोगे तो डेल्टा V अपॉन V की वैल्यू हम निकालेंगे प्लस माइनस, सॉल्व करके डिवाइड करो फिर सॉल्व करो तो अप्रोक्स में आ जाएगी आपके प्लस माइनस
0.0136 आपकी वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ से अगर डेल्टा वी निकालोगे तो डेल्टा वी बराबर प्लस माइनस 0.0136 इंटू 14.4। डेल्टा वी की वैल्यू सॉल्व करके लिखो, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो अप्रोक्सीमेट 0.2 आएगी। 0.2 प्लस माइनस, तो यहाँ पे वॉल्यूम विद एरर हो जाएगा, वॉल्यूम विद एरर। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस है बट इम्पोर्टेंट है सारे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है। तो वो आ जाएगा आपका v प्लस माइनस डेल्टा v बराबर कितनी है वैल्यू 14.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8। दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन इन विच आई हैव आस्क्ड यू द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो फर्स्ट है 0.39, इसमें दो ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, वरना आप लॉ पढ़ लेना जो मैंने सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स के, ओनली ये दोनों, बाकी ये दोनों कैरी नहीं होते। तो कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर 2। ऐसा ही है 2.000, तो पॉइंट के बाद जीरोस की वैल्यू काउंट होगी, तो सेकंड में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 4। कितने हो जाएंगे 4। अगर यहाँ पॉइंट नहीं होता तो ये टर्मिनल जीरो हो जाते, तो इनको काउंट नहीं करते। सिमिलरली थर्ड है आपका 0.050। अब यहाँ पे भी इन दोनों जीरो को कैरी नहीं करेंगे, सिर्फ इसको करेंगे, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 2। ये इंपॉर्टेंट है, 10⁶ के साथ है, तो कितने हो सकते हैं याद रखना, जो भी पावर में होते हैं वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंटिंग नहीं की जाती है। इसलिए यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 1 2 3, ओनली 3। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ से आपकी आंसर शीट सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया न्यूमेरिकल शीट्स के। अब आपको क्या करना है, आप अपना चेक करिएगा, जो भी डाउट लगे वो पूछेंगे मुझसे। चैनल को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे अगर आपको सही लगे, पसंद आए तो, और भी बच्चों को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।